गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो इस चैनल पे सिंपल इंटरेस्ट के अपलोड हो चुके हैं, छोटे छोटे। जिन लोगों ने उन वीडियो को ना देखा हो तो वो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपये कितने साल में 2500 रुपये हो जाएंगे। सेम इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बोल रहे हैं 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। एक ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपये कितने साल में 2500 रुपये हो जाएंगे। यानी मूलधन में कब कितने टाइम बाद साधारण ब्याज को जोड़ा जा रहा है? 5 साल बाद। तो देखिए, 1500 रुपये कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। 1500 का 10% बोलो कितना आएगा? 150 आएगा। तो एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना जाएगा? 150। 5 वर्ष का कितना आ जाएगा? 750। कितना जाएगा? 750। तो 1500 रुपये 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। जब 5 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो 1500 रुपये है, 5 वर्ष बाद जब इसमें मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2250। और ब्याज को मूलधन में जोड़ने का मतलब ये है कि 5 वर्ष बाद अब हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है? जो क्या नाम, अमाउंट पे करना है। इसीलिए वो जोड़ने को बोल रहा है। यानी इसमें आधा मेथड जो है हमारा, यानी 5 वर्ष बाद में जो मूलधन है उसको चेंज कर रहा है। यानी 1500 5 वर्ष बाद में कितना हो गया? 2250। अब हमारा जो 5 वर्ष के बाद के टाइम पीरियड के लिए जो मूलधन काम करेगा वो कितना करेगा? 2250। 2250 का 10% कितना आएगा? 2250 का 10% 225 आएगा, एक वर्ष का ब्याज। अब बताइए, हमें बोला गया कितने साल में ये 2500 रुपये हो जाएगा। तो 2250 को 2500 बनने में कितना रुपये ब्याज चाहिए? 250 रुपये ब्याज चाहिए। तो एक वर्ष का ब्याज 225 है, तो बताओ कितने वर्ष का ब्याज 250 रुपये होगा? तो 250 बटा 225। 25 दशामन 250, 25 निमा 225, 10/9 वर्ष। एक सही 1/9 वर्ष। तो 5 वर्ष ही है और एक सही 1/9 वर्ष ही है। कितना जाएगा? टोटल 6 सही 1/9 वर्ष। कितना जाएगा? 6 सही 1/9 वर्ष। तो 1500 रुपये कितने वर्ष बाद 2500 रुपये हो जाएंगे? 6 सही 1/9 वर्ष बाद 2500 रुपये हो जाएंगे। तो 1500 रुपये कितने वर्ष बाद में 2500 हो जाएंगे? 6 सही 1/9 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि 5 वर्ष में ये 2250 हुआ, फिर एक सही 1/9 वर्ष और लगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 1/9 वर्ष में 1500 रुपये जो है 2500 रुपये हो जाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में 9440 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही वर्ष में ये 9800 रुपये हो जाएंगे। मूलधन और ब्याज की दर क्या है? अब देखिए जरा, कोई धन पी जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 9440 हो जाता है। If the rate of interest is increased by 25%, the amount becomes 9800. इन सेम टाइम, उस यानी 3 वर्ष में पहले 9440 हो रहा था, अब 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 9800 रुपये हो रहा है। इस ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए। देखिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इंक्रीमेंट है कितना है? 25%। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन वो पढ़ते हैं कि यदि रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2% हायर, यानी ब्याज की दर 2% अधिक होती। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी रेट परसेंट जो है 2% अधिक होती, रेट परसेंट 3% अधिक होती। तो पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें यदि रेट परसेंट 2% अधिक होती, रेट परसेंट 3% अधिक होती, तो उस केस में प्रत्येक वर्ष में 2% इंटरेस्ट अधिक मिलता, 3% इंटरेस्ट अधिक मिलता। यहाँ पे क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 25% से बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और 4% को 25% से बढ़ाओगे, 4% का 25% 1% बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो यानी ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 5% हो जाएगा। यदि रेट परसेंट मान लीजिए 8% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% से बढ़ाओगे, 8 का 25% 2% बढ़ जाएगा, 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% से बढ़ाया जा रहा है, रेट परसेंट को नहीं। ठीक है। तो दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हमें जितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बाय 4% है, तो 4% का 25% 1% बढ़ जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट मिल रहा उसका 25% बढ़ेगा। तो मान लीजिए 3 वर्ष में जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें नहीं पता कितना इंटरेस्ट मिल रहा था भाई, जैसे 4% 1 वर्ष में, तो 3 वर्ष में 12% हो जाएगा। 1% बढ़ गया तो 5% के हिसाब से 3 वर्ष में 15% हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कितना बढ़ा, 3% बढ़ा। तो जो 3 12 का है वो कितना है, 25% है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% से बढ़ाएंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ जाएगा। जितना सिंपल इंटरेस्ट हमारा पहले, जो भी सिंपल इंटरेस्ट हम पहले मिल रहा होगा हमें, उसका 25% बढ़ जाएगा। अब बताओ जरा कितना बढ़ा, 360 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 360। 94 से 40 था, 98 हो गया। तो ये जो 360 बढ़ा है, वो हमारे पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का 25% बढ़ा है। तो पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का 25% बोलो कितना आ गया। पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का 1/4 बढ़ाओ, 360। तो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1440। ये 3 वर्ष का पहले वाला, ये पूरे 3 वर्ष का है, हमने इकट्ठा 3 वर्ष का मान लीजिए। 3 वर्ष का पहले सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही था। अब 3 वर्ष में बढ़ा कितना, 360। लेकिन 3 वर्ष में बढ़ेगा कितना, जितना सिंपल इंटरेस्ट हम पहले 3 वर्ष में हमें मिल रहा था, उसका 25% बढ़ जाएगा। तो पहले वाले 3 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का 25% बराबर कितना बढ़ा, ये 360। तो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट 1440। 9440 से 1440 माइनस करेंगे, पहले वाला मूलधन कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। पहले वाला मूलधन 8000 आ गया। और बताइए पहले वाला 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1440 है। तो 1 वर्ष का 3 वर्ष का ये 1440 है। तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 1 वर्ष का 480 हुआ। 1 वर्ष का 480 हुआ। तो 1 वर्ष का 480 हुआ, तो 480 जो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, वो किस पे मिल रहा था भाई। तो 3 वर्ष का 1440 था, तो यहाँ पे मूलधन हमने 8000 निकाल लिया। तो 1 वर्ष का 480 किस पे आया, 8000 पे आया। तो 480/8000 गुणे 100%। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कितनी हो गई, तो मूलधन आ गया 8000 और रेट परसेंट कितनी हो गई, 6% हो गई। आशा करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए। ए ने क्या किया, बी से 6300 रुपये उधार ले लिया। ठीक है, कितने परसेंट पे, 14% पे। और यहाँ पे ए ने उसमें कुछ पैसे और मिलाकर 16% दर से he added some extra money to that sum and lent it to C at 16% per annum। ने उसमें कुछ पैसे और मिलाकर 16% दर से सी को उधार दे दिए। ठीक है, बी की जगह सी लिख लीजिए। इस तरीके से ए को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए, ए ने 6300 रुपये 14% दर से किससे उधार लिए, बी से उधार लिए। और ए ने ये किसको उधार दे दिए, सी को उधार दे दिए। ए ने इस 6300 रुपये में कुछ रुपया मिलाया। ठीक है, मान लीजिए रुपया जो भी एक्स मिलाया हो, 6300 प्लस एक्स कितने परसेंट पे, 16% की दर से उधार दे दिए किसको, सी को। इस तरीके से ए को 618 रुपये का लाभ हुआ। भाई एक बात ये बताइए, ए को 618 रुपये का लाभ हुआ, तो ए 618 रुपये का लाभ कब कमाएगा, जब ए ने क्या किया, बी से 6300 रुपये 14% उधार लिए। अब बताओ ए सी को यही 6300 रुपये 14% उधार दे देता भाई, ए जो है 14% पे उधार लाता है, 14% पे ही उधार दे देता है सी को, तो उसे ना तो कोई लाभ होता ना ही कोई फायदा होता उस रुपये से जितना उधार लिया। लेकिन ए ने क्या किया, 6300 रुपये कितने परसेंट लिए, 14% पे। और ये 6300 रुपये कितने परसेंट उधार दे दिए, 16%। तो इस 6300 रुपये पर ए को कितना फायदा होगा, इस 6300 रुपये पर ए को फायदा होगा 2%। ये जो 6300 रुपये बी से उधार लिया है और सी को उधार दे दिया है, इस 6300 रुपये पे उसे कितना फायदा होगा, इस 6300 रुपये पर 2% फायदा होगा। 6300 गुणे 2/100, 126 रुपये फायदा होगा। तो 126 रुपये जो ए प्रॉफिट कमाएगा वो किस रुपये से कमाएगा, जो उसने बी से उधार लिया और सी को उधार दे दिया, जो 6300 रुपया उस पर कमाएगा। तो 618 से 126 माइनस करिए, 492 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 492 आ जाएगा। अब 492 रुपये आ गया। ये 492 रुपये जो उसने प्रॉफिट कमाया है, यानी ये 126 रुपये तो इस 6300 रुपये कमा लेगा प्रॉफिट।
तो बाकी जो 492 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया वो किस रुपए पे कमाया, जो उसने अपने पास से लगाया है। और जो उसने अपने पास से रुपया लगाया होगा उसे उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 16%। तो मान लीजिए उसने X रुपये में लगाया, उस पर 16% किसके बराबर आ गया, 492 के बराबर। यानी जो रुपया लगाया है उस पर 16% जो ब्याज मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 492 के बराबर होगा, तभी उसे ये 492 का फायदा होगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 48, एक बचा, 16 दूनी 32, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने उसमें कितना रुपया लगाया, 3200 रुपये लगाया। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, ए ने कितने 6300 रुपये उधार लिया, कितने परसेंट पे, 14% पे, बी से, ठीक है। और यही 6300 रुपये यदि उसने 16% पे उधार दे दिया सी को, तो इस 6300 पे 2%, 6300 गुणे 2, 126 रुपये प्रॉफिट होगा उसे। यही 6300 रुपये उसने लिया होता 14% पे, और 6300 ही रुपये 16% पे दे दिया होता, तो उसे सिर्फ 2% 126 रुपये फायदा होता। लेकिन उससे फायदा कितना हुआ, 618, कितना फायदा एक्स्ट्रा है, तो 200, 618 से 200 126 माइनस करेंगे, 492 रुपये एक्स्ट्रा फायदा आ रहा। तो ये 492 रुपये उसने एक्स्ट्रा जो फायदा कमाया उसके लिए उसने क्या किया, इसमें मान लीजिए X रुपये और बढ़ा दिया अपना। तो X रुपये अपने पास से बढ़ाया, तो इसे X रुपये पे सीधे सीधे 16% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसका फायदा हो जाएगा। तो X का 16% किसके बराबर, 492 के बराबर। तो 16 डिवाइड करेंगे 32 बार, X बराबर 3200। तो इसका मतलब उसने कितना रुपये अपने पास से लगाया, 3200 रुपये अपने पास से लगाया। तो ए ने सी को कितने रुपये उधार दिए थे, तो ए ने 6300 ये दिया प्लस 3200 ये दिया, 9500 रुपये उधार दिए थे। ए ने सी को कितने रुपये उधार दिए थे, 9500, 6300 उधार लेकर के और 3200 अपने पास से लगा करके। 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 10% दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग का 4% दर से 5 साल के लिए, और तीसरे भाग का 5% दर से 5 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर और तीनों का भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा, पहले भाग का 10% दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% दर से 5 साल के लिए, तीसरे भाग को 5% दर से 5 साल के लिए। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेंज करके कराएंगे क्योंकि इसमें सारा डाटा गलत फीड हो गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक लड़के को 10 साल की उम्र में 50,000 रुपये मिलते हैं। उसने उस धन को एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। ट्रस्ट उससे 1200 रुपये प्रतिवर्ष देता है और 300 रुपये इस रुपये को प्रबंध करने में खर्च करता है। जब लड़का 18 साल का हुआ तो ट्रस्ट उसे कितना पैसा देगा, इस ब्याज की दर 10% हो। तो 50,000 रुपये 10 साल की एज में, जब लड़के की 10 वर्ष है तो 50,000 रुपये मिलते हैं। उसने इस धन को एक ट्रस्ट पर जमा कर दिया। ट्रस्ट उसे 1200 रुपये प्रतिवर्ष देता है और ब्याज की दर कितनी है, 10%। 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। जब लड़का 18 वर्ष का होगा तब तक 8 वर्ष का ब्याज कितना, 5,000 गुणे 8, 40,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ट्रस्ट उससे 1200 रुपये प्रतिवर्ष देता है और 300 रुपये इस प्रबंध करने में खर्च हो जाता है। तो 1200, 300, 1500 रुपये प्रतिवर्ष का खर्च हो रहा है। तो 1500 के हिसाब से 8 वर्ष में कितना खर्च हो जाएगा, 12,000 खर्च हो जाएगा। तो ये 40,000 इंटरेस्ट हुआ, उसमें से 12,000 ये माइनस हो जाएगा, बचा कितना, 28,000। तो 50,000 रुपये ये मूलधन का प्लस 28,000 रुपये ये, तो ट्रस्ट उसे कितना पैसा देगा, 78,000 रुपये वापस करेगा। तो ट्रस्ट उसे 78,000 रुपये वापस करेगा जब लड़के की एज 18 वर्ष होगी। भाई 50,000 का 10%, 5,000 हुआ। एक वर्ष का ब्याज 5,000 हुआ, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 40,000 हुआ, ठीक है। और 1200 रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है, 300 रुपये मैनेजमेंट पे खर्च कर रहा है, तो 1200, 300, 1500 रुपये हो गया।
प्रतिवर्ष का खर्च, तो 8 वर्ष में कितना खर्च हो जाएगा, 12,000 खर्च हो जाएगा। तो 40,000 रुपये इंटरेस्ट का हुआ, उसमें 12,000 खर्च हो गया, बचा कितना, 28,000। 50,000 मूलधन प्लस 28,000, ये 78,000 रुपये वापस मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें डाटा गलत था, तो इसको चेंज करके अगले वीडियो में करा देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पी और क्यू, दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से 40,000 रुपये और 60,000 रुपये उधार लेते हैं। 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज क्यू द्वारा 3 साल के बाद दिए गए ब्याज के समान है। तो मान लीजिए पी ने 40,000 रुपये R1% की दर से कितने वर्ष के लिए, पी 4 वर्ष बाद दिया गया ब्याज 4 वर्ष में, और क्यू ने 60,000 रुपये R2% की दर से कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दिए गए ब्याज क्या है, समान है, 40,000 और यहाँ 60,000। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 16R1 और 18R2, R1 बटे R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। R1 R2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:8। तो R1 की रेट परसेंट 9x होगी, तो R2 की रेट परसेंट कितनी होगी, 8x होगी। अब बताओ जरा, 40,000 रुपये पर दोनों पी और क्यू का 1 साल का ब्याज कितना है, 8400 रुपये। तो 40,000 गुणे 9x अपॉन 100 प्लस 60,000 इंटू 8x अपॉन 100 बराबर में कितना है, 8400। तो 40,000 पे हमने रेट परसेंट 9x% मान लिया, यहाँ 8x% मान ली। तो 40,000 पे 9x% कर से 1 वर्ष का ब्याज, 60,000 पे 8x% कर से 1 वर्ष का ब्याज, 400 नहीं 3600 और 600 4800, 3600 4800 81, 8400 x बराबर कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रेट परसेंट R1 कितनी आ जाएगी, 9% और R2 कितनी आ गई, 8%। तो क्यू ने किस दर पे पैसा उधार दिया, क्यू की रेट परसेंट हम लोगों ने R2 मानी थी, तो कितना आया, 8% आया। तो क्यू ने 8% पे पैसा उधार दिया था। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को, बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।